जो अब आप किन खुश रहे? इधर आइए ना, आप इधर आइए, मतलब सामने फोटो ना आवे के चाहिए बुड़बक वाला मीडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अमर ज्योति जी जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम जोर से बोलिए जय भीम। सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक जितने भी लोग हैं, डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम, बांसघाट के सभी लोग जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं, और मंच पे बैठे हमारे समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे अभिभावक समान हैं, बड़े भाई समान हैं, छोटे भाई और तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित छोटी बहनें, माताएं और बुजुर्ग अभिभावक, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सबके बीच में पूर्व में जितने भी वक्ता हैं और मेरे बोलने के बाद भी जो लोग भी अपनी बात रखेंगे, सब लोग माता सावित्रीबाई फुले को, पूरी उनकी जीवनी को, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस देश को बेहतर बनाने के लिए, वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन हम जो मुख्य बातें हैं, मैंने जो माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से सीखा है, समझा है, पढ़ा है, मैं उसी पे बात रखूंगा। उन्होंने मुख्यतः 3 क्षेत्रों में काम किया। आप सबको बता दें, सबसे पहला जो शिक्षा का देवी उनको कहा जाता है, उन्होंने उस दौर में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया इस देश में। और जहां भी महाराष्ट्र में वो रहती थी, पुणे में, आज भी आप जाएंगे जब महाराष्ट्र के पुणे में, तो पुणे शहर में जो वहां पे यूनिवर्सिटी है और तमाम जो वहां पे चौक चौराहे हैं, वहां पे माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब की मूर्ति दिख जाएगी, फुलेवाड़ा दिख जाएगा। वो तमाम चीजें जो है उनके संघर्षों का मिसाल आज भी दिखता है। तो उन्होंने शिक्षा के लिए जो योगदान दिया, छोटे छोटे बच्चियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वक्ताओं ने पूर्व में बताया कि 9 साल में उनकी शादी कर दी गई थी। तो जो जो कुरीतियां उनके साथ उनके जीवन में देखने को मिला, उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने बाल विवाह पे रोक लगाने के लिए अपने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। उसके बाद विधवा विवाह, उस विधवा विवाह पे उन्होंने काम किया। सती प्रथा जो आप देखते थे, पहले सुनते होंगे, आप कहानी भी देखे होंगे, और पूर्व के जो लोग हैं उनको पता होगा कि हिंदू धर्म में ऐसा रीति रिवाज था कि जब कोई महिला अगर अपने कम उम्र में ही अगर उसके पति देहांत हो जाते थे किसी भी माध्यम से, बीमारी के कारण, शराब पीने के कारण या किसी भी माध्यम से, तो उनके पत्नी को भी उसके पति के शव का जो चिता रहता था उस पे साथ साथ जला दिया जाता था। इन तमाम जो गलत प्रथाएं थी, गंदी प्रथाएं थी इस समाज के अंदर, कि एक कम उम्र की महिला, उसकी कोई गलती नहीं है उसके पति की मरने में, लेकिन उसकी पत्नी को, जब उसका पति मर जाता था तो उसके पत्नी को उसी चिता में जला दिया जाता था जिस चिता में उसके पति को जलाया जाता। उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा शानदार एक मुहिम चलाया, और उस मुहिम के बाद से ही इस देश में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने चलाया। विधवा विवाह कराने का उन्होंने काम स्टार्ट करवाया कि जो कम उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनकी शादी दोबारा नहीं करने का प्रचलन था हिंदू धर्म में, और उनकी शादी नहीं करके हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां भरी हुई थी कि इस समाज के जो सड़े हुए सोच के जो लोग थे, वो लोग उन महिलाओं को शादी तो करने नहीं देते थे, लेकिन उनके साथ गलत संबंध बनाते थे और उसमें कहीं गुरेज नहीं करते थे, और उससे अगर कोई बच्चा पैदा ले लेता था तो उसको अपनाने का भी काम नहीं करते थे। तो माता सावित्रीबाई फुले वो शख्सियत थी, उन्होंने उन विधवा महिलाओं का, जिनके बच्चा पैदा हो जाते थे, उनके लिए उन्होंने एक आश्रय स्थल खोलने का काम किया, और उन विधवा महिलाओं के जिन बच्चों का रहने का कोई ठिकाना नहीं था, उनके रहने की व्यवस्था करवाई, उन महिलाओं को रहने, खाने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। वैसी थी माता सावित्रीबाई फुले।
अब सबको बताया जाता है कि गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था। माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने एक किताब पढ़ी, उनके पति ला करके देते थे। किसी अंग्रेज ने किताब लिखा था और उस अंग्रेज ने उस किताब में कहानी जो लिखी थी, वो कहानी अपने संघर्षों की लिखी थी कि वो अंग्रेज अमेरिका में जहां पे काले और गोरे का भेदभाव है, जैसे भारत में छूत और अछूत कहा जाता है ना, उसी प्रकार से अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव था। और उसी काले गोरे के भेदभाव पे एक कहानी लिखी थी वहां के अंग्रेज ने, और उस अंग्रेज की किताब को माता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ा और पढ़ करके उसमें देखा कि वहां पे जिस प्रकार से कालों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको चिकित्सा का अधिकार नहीं है, उनको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को उनके सिर्फ और सिर्फ घर में चूल्हा चौकी, पति का सेवा करना और घर का ही काम करके घर में पर्दा में ही रहना, और इसके लिए मजबूर किया जाता था। उसी प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले ने देखा कि जो अमेरिका में वहां के काले लोगों के साथ वहां के गोरे लोग कर रहे हैं, वही प्रथा भारत में जो सो कॉल्ड, जिसको उच्च जाति कहा जाता है, उस जाति के लोग सवर्णों के द्वारा हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट करके यहाँ पे महिलाओं को भी शिक्षा से रोकने का काम किया जा रहा है। इनको घर में चूल्हा चौकी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इन तमाम बातों को जब वो देखे तो उनको लगा कि नहीं, इसके खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए। और उन्होंने मुहिम चलाया और सबसे पहले जब उन्होंने स्कूल खोला तो उनके घर के ही लोग, जैसा कि बताया जाता है, लिखा हुआ है कि उनके घर के लोग ही, उनके ससुर और तमाम जो उनके पिता वो लोग थे, वो लोग विरोध करते थे। लेकिन उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, मेरा मानना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे अगर सपोर्ट करने वाले